बिहार में गठबंधन के खिलाफ बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया है। अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2025 की जमीन तैयार कर दी है। एक तरफ राज्य का सत्ताधारी गठबंधन जहां भी मैदान में उतरने के लिए योद्धाओं की तलाश में है, वहीं बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह पार्टी नेताओं को सीमांचल में चक्रव्यूह भेदने का मंत्र सिखा गए। सूत्रों के माने तो चुनाव से कुछ वक्त पहले नीतीश कुमार के धोखे से गृह मंत्री अमित शाह बेहद नाराज हैं। वहीं बीजेपी की नजर इस बार सबसे पहले सीमांचल पर है, इसीलिए बीजेपी नेता शाह के दौरे को सफल बनाने के लिए जुटे हुए थे। अमित शाह की इस पहली सभा में बीजेपी के सभी बड़े नेता के अलावा लगभग सभी सांसद, विधायक और विधान परिषद के सदस्य भी पहुंचे। अमित शाह के अलावा अलग अलग वक्ताओं ने भी अपने संबोधन से साफ कर दिया कि पार्टी के लिए कमजोर माने जाने वाले इस मुस्लिम बाहुल सीमांचल में अगले चुनाव में विशेष जोर होगा। वहीं सीमांचल क्षेत्र के आंकड़ों की बात करें तो 30 से 70% आबादी मुसलमानों की है। नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद बीजेपी को इन क्षेत्रों में अधिक मेहनत करनी होगी। अमित शाह के जनभावना सभा में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद तो निशाने पर रहे ही, घुसपैठियों को लेकर भी बातें उठाई गई। ऐसे में तय माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में ये मुद्दा सीमांचल की धरती पर जोर शोर से उठेगा। बीजेपी इस बार बिहार में मिशन 35 पर काम कर रही है। मिशन 35 यानी कि राज्य की 35 लोकसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी के सभी विधायकों से शाह ने कहा कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में जाएं और बूथ की संरचना को दुरुस्त करें। वहीं बीजेपी के एक नेता का कहना है कि पार्टी सीमांचल में अवश्य है, लेकिन इस क्षेत्र में बढ़त बनाना मुश्किल भी नहीं है। वहीं अमित शाह के हालिया दौरे से बिहार में सियासत भी उफान पर है। जेडीयू आरजेडी बीजेपी पर खुलकर हमला कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी माकूल जवाब देने में पीछे नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी के बीच सोशल वॉर शुरू हो गया है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर जंग छेड़ दी है। ललन सिंह ने सुशील मोदी के सामने 13 सवाल दागे हैं और उसका जवाब मांगा है। ललन सिंह ने अपने अंदाज में कहा है कि बौखलाइए मत, 2024 में पता चल जाएगा, आंसू बहाने के लायक भी नहीं रहिएगा। वहीं सुशील मोदी ने भी ललन सिंह पर पलटवार किया है। सुशील मोदी के मुताबिक ललन सिंह बीजेपी के एक जिला अध्यक्ष के बराबर हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी क्या हैसियत है। बहरहाल बिहार समेत देश में आम चुनाव होने में भी वक्त है, लेकिन उससे पहले बिहार में जिस तरह से सियासी लड़ाई छिड़ी है, इसमें जीत किसकी होगी ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी ने अब साफ कर दिया है कि वो आने वाले चुनाव में नीतीश और लालू के खिलाफ अकेले मैदान में उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल की सरकार बना।